तो दोस्तों जब हम लोग नॉर्मल लाइफ में कैलकुलेशंस करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या रूल फॉलो करते हैं? बॉड मास। इसी के हिसाब से हम लोग हायरार्की को फिट करते हैं, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन जब बात आती है कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, जो कि प्रोग्राम के अंदर हो रहे होते हैं, तो हायरार्की बदल जाती है। तब बॉड मास फॉलो नहीं होता है, तब फॉलो होती है ये हायरार्की कि अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो सबसे पहले तवज्जो मल्टीप्लिकेशन को दी जाएगी, डिवीजन और मॉडुलस को दी जाएगी, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को और फिर असाइनमेंट को। इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसको मैं परफॉर्म करके भी आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको सारे वीडियो सी प्रोग्रामिंग के मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऑपरेशंस को एकदम क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए इंटीजर फॉर्म में अगर ऑपरेशन हो रहा है, तो इंटीजर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग वैल्यू अगर 2 है तो 2 लिखते हैं। लेकिन यही अगर फ्लोट फॉर्म में आ जाती है, डेसिमल फॉर्म में आ जाती है, तो 2.0। और इन दोनों में अंतर किस तरीके से लगाएं? मान लीजिए मैंने 5 को डिवाइड करवाया 2 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2.5। लेकिन अगर ये रिजल्ट इंटीजर फॉर्म में लिखा जाएगा तो इंटीजर को तो पता ही नहीं है कि डेसिमल होता क्या है। इंटीजर को तो पता ही नहीं है डेसिमल होता क्या है। तो अगर इंटीजर फॉर्म में ऑपरेशन होगा तो इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, 0.5 से मतलब नहीं। लेकिन अगर यही फ्लोट फॉर्म में होगा जो डेसिमल को जानता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। जैसे मान लीजिए अब मैंने ऑपरेशन कराया 3/5, तो इसमें क्या आंसर आएगा नॉर्मल मैथमेटिक्स में 3/5 का? तो 0.6। लेकिन अगर इंटीजर फॉर्म में इसको मांगेंगे तो आंसर 0 रहेगा, लेकिन अगर फ्लोट फॉर्म में मांगेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 0.6। तो इंटीजर और फ्लोट की वजह से कई बार जो आंसर होते हैं वो वेरी कर जाते हैं, अलग अलग आ जाते हैं। तो अब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, और जो ये हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये इंटीजर आई का है। इंटीजर आई से आप समझ गए होंगे। ऑपरेशन जो है वो हमेशा परफॉर्म होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, हायरार्की को देखते हुए। अब मान लीजिए अगर पहले यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक आ गया, मान लीजिए पहले अगर ये आ जाता तो पहले इसको परफॉर्म करते। तो क्या है, जैसे जैसे चलते जाएंगे उस हिसाब से हम लोग परफॉर्म करते जाएंगे। जैसे पहला आपको क्या मिल रहा है? 2/3। हाँ तो भाई 2/3 सही है हमारा। देखो एस्ट्रिक लगा है, फर्स्ट प्रियोरिटी में है हमारी, सबसे पहली प्रियोरिटी। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 3 जा 6। अब ये 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 + 8 -2 + 5 डिवाइडेड बाई 8। ये आपका अब बचा। अब फिर हायरार्की देखते हैं। अगला ऑपरेशन पे जब हम लोग आए तो हमें क्या दिखा? डिवाइड का साइन दिखा। किसका साइन दिखा? डिवाइड का। देखिए डिवीजन भी हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी में है, अब एस्ट्रिक तो है नहीं, डिवीजन बचा, तो हम लोग क्या करेंगे? अब डिवीजन। तो अब इतना ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अब देखिए 6/4 हो रहा है, 6/4। तो नॉर्मल कैलकुलेशन में आएगा 1.5, ठीक है। लेकिन ये इंटीजर फॉर्म में है तो सिर्फ आंसर क्या आएगा आपका? 1। तो ये यहां पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और आगे फिर +4 डिवाइडेड बाई 4 + 8 -2 + 5 डिवाइडेड बाई 8। पूरा हायरार्की के हिसाब से। अगला क्या है आपका? 1 + 4। ये प्रियोरिटी लिस्ट में सेकंड पर है, लेकिन अभी डिवीजन जो है वो मौजूद है। अभी डिवीजन अंदर मौजूद है तो गलती नहीं करने का। डिवीजन मौजूद है तो अगली बार जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें डिवीजन यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली 1 ही दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 8 -2 + 5/8। अब अगली बार जब फिर बढ़ेंगे तो हमको एडिशन सेकंड प्रियोरिटी, एडिशन सेकंड प्रियोरिटी, सब्ट्रैक्शन सेकंड प्रियोरिटी, फिर फर्स्ट प्रियोरिटी में क्या है हमारा? डिवीजन। तो डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो डिवीजन जब परफॉर्म करेंगे हमारा तो क्या आ जाएगा आपकी बार? 1 + 1 + 8
2 प्लस 0, 0 क्यों आ जाएगा? क्योंकि 5 बाई जब 8 को करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है हमारा, और इंटीजर फॉर्म में है तो हमें सिर्फ 0 लेना है, डेसिमल की वैल्यू के बाद से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जहां अब हमारा ये हो गया तो ये 0 हो गया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन आ गई, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 8 माइनस 2, फिर इसको ऐड करा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2, और जब ये नॉर्मल परफॉर्म होगा तो क्या आ जाएगा 8। अब असाइनमेंट ऑपरेशन, अब देखिए i इज इक्वल टू 8 आया, जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए तो अब कुछ परफॉर्म करने को बचा ही नहीं। असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो मतलब i को वैल्यू क्या मिल जाएगी अब 8, मतलब i भी 8 है और 8 भी i है। इस तरीके से हम लोग हायरार्की निकालते हैं, हायरार्की को देखते हुए सी प्रोग्रामिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं। कई बार प्रोग्राम्स तो अपने आप कैलकुलेट कर देते हैं इस हायरार्की को, लेकिन अगर आपको बाहर से निकालने को आ जाएगा, आपको एक क्वेश्चन दी जाएगी कैसे सॉल्व की जाए इसको मैथमेटिकली, तो इस हायरार्की का इस्तेमाल करके आप करेंगे, जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिनको जरूरत हो उनसे शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।